बड़े से बड़ा साहूकार का बेटे की शादी रुक सकती है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन एक गरीब की बेटी की शादी कभी नहीं रुकती। आज की घटना कुछ ऐसी ही है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा झंझोर कर रख देगी और आपको गुदगुदाएगी भी, आप सोचने पर भी मजबूर होंगे। जो कि शादी से पहले ही लड़कियों को बच्चा पैदा करने की हिदायत दी जाती है और उसके बाद उसकी शादी करा दी जाती है। एक ऐसी प्रथा जो भारत देश में अभी भी लागू है और कई शहरों में, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि आखिर इस प्रथा के पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। ये कहानी शुरुआत होती है सन 1000 ईस्वी से, जहाँ पर वहाँ एक कविता रहने वाली लड़की, जो कि वहीं बहुत ही खुशहाली परिवार से रह रही होती है। उसकी उम्र करीब 17 साल हो रही होगी। वो अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही अच्छे से रह रही होती है। उसी के जो कि जनजाति के लोग, जो कि गरासिया जनजाति के लोग होते हैं, वह एक साल में एक मेले का आयोजन करते हैं, जो कि सिर्फ 2 दिनों के लिए लगाया जाता है। उस मेले में जो लड़कियां जाती है और लड़कों का जो कि चुनाव करती है और उससे वह शादी करती है। कविता की बारी थी। कविता बेहद ही खुश थी उस दिन, बहुत ही ज़्यादा उसे लग रहा था कि वह अपने जीवन का हमसफ़र अब चुनने जाएगी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कविता को जो कि उस मेले में सभी घर वाले ले जाए जाते हैं और समाज वाले भी साथ में जाते हैं। जो कि मेले का पहला दिन होता है, उस मेले में कविता को ले जाया जाता है। कविता पूरे मेले में घूमती हुई रहती है, बारी बारी से सभी लड़कों को देखती है, लेकिन कोई भी लड़का उस कविता को पसंद नहीं आ रहा होता है। सभी लड़के जो थे मुंह नीचे किए हुए, सर नीचे किए हुए उस लड़की के सामने आते, लेकिन वह लड़की जो कविता थी वह किसी को पसंद नहीं कर रही होती है। वह दिन भी बीतने को होता है, लेकिन जब सभी घर वाले कहते हैं कि बेटी तुम इन्हीं में से किसी एक को पसंद कर लो, लेकिन कविता कहती है कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। जो मैं शादी करूंगी, मैं अपनी जीवन बिताऊंगी, तो कोई ऐसे लड़के को पसंद करूंगी जो कि कल अगर मौका है, जो कि कल मैं उसे पसंद जरूर कर लूंगी। वह दिन बीत जाता है। सभी वहाँ से, कविता, उसके घर वाले, समाज वाले जो होते हैं जनजाति के, उस लोग जो ग्रासिया जनजाति के, वह सभी वहाँ से चले जाते हैं, घर अपने समाज में लौट जाते हैं और अगले दिन का इंतज़ार किया जाता है। और जब सुबह होता है तो फिर से सभी गांव वाले उस कविता को लेकर फिर से वहाँ पर आते हैं उस मेले में, और फिर से कविता जो होती है अपने पसंद के लड़के को तलाशती हुई रहती है, उसे ढूंढती हुई रहती है कि कोई उसे पसंद आ जाए। कई लड़के जो कि हजारों में थे, सभी लाइन लगाए हुए थे और एक से एक लड़का, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, हर कोई लड़का उसमें मौजूद था। कविता हर बारी बारी से सभी को देखती हुई जा रही थी। करीब 100 से ज़्यादा लड़कों को वह देख चुकी थी, तब जाकर उसे एक लड़का पसंद आता है, जो कि उसी के समाज का था, उसी के जनजाति के थी, जो कि गरासिया जनजाति के। उसे वह पसंद कर लेती है और क्योंकि वह बेहद ही हैंडसम था। कविता तुरंत वहाँ से पसंद करती है और उसके साथ तुरंत फरार हो जाती है। और फरार हो जाने के बाद करीब 2-3 सालों के लिए वह राजस्थान चली आती है। राजस्थान में अपने रूम लेकर वह रहती है और कमा खाकर वह दिन गुजारा करने लगती है। जो कि उसी बीच में कविता का एक बेटा होता है। वह अपने बेटे को लेकर फिर से अपने गरासिया जनजाति में पहुँचती है, अपने गाँव पहुँचती है, जो कि प्रयागराज में होता है। वह वहाँ पहुँचती है। जब सारे घर वाले देखते हैं कि कविता और उसका जो कि सूरज है वो दोनों आए हुए हैं, तो सभी गांव वाले ढोल ताशे लेकर वह उसके स्वागत में चले जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो सभी जो तुरंत उस बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं। दादा जो थे, उसके जो सूरज के माता पिता थे, जो थे, जो कविता के सास थे, वह सभी प्यार करने लगते हैं उस बच्चे से। और जो इन दोनों को भी बेहद ही स्वागत किया जाता है, बहुत ही धूमधाम से माला पहनाया जाता है और घर घर में लाया जाता है। दरअसल दोस्तों, हम बता दें कि जिस घर में गीता की शादी हुई थी, उसके पहले भी 3 जेठानियाँ और थी, लेकिन तीनों जेठानियों में से किसी की भी औलाद नहीं हुई थी, इसलिए वह गांव वाले भी उसे नज़रअंदाज किया करते थे। और जब इन दोनों के बाल बच्चे हुए तो सभी इनके स्वागत में चले गए, क्योंकि उन लोगों ने, उनके माता पिता ने शादी कराई थी और उन लोगों को बाल बच्चे नहीं हो रहे थे। और ऐसे कई घर उस जनजाति में उस समय थे, लेकिन जो कि अपने घर वाले जब अपने मन से शादी कराया करते थे तो उनके बाल बच्चे नहीं हुआ करते थे।
जब सूरज और जो कि गीता का शादी हुआ, जो कि अपने मन से पसंद करे हुए लड़के से करती है और उनका एक औलाद होता है, और तभी से यह प्रथा को मान्यता दी जाती है और उस जनजाति में, ग्रासीय जनजाति में ऐलान कर दिया जाता है कि यह जो कि प्रथा है वो सदा के लिए चलता रहेगा और यह प्रथा कभी खत्म नहीं होगा। से आज तक जो है इस प्रथा को माना जा रहा है और अभी भी जो कि साल में एक बार वहाँ पर प्रयागराज में मेला लगता है, जिस मेले में ग्रासीय जनजाति के लोग अपनी बेटी को लेकर जाते हैं, जहाँ पर सभी लड़के जो कि लाइन बाई लाइन खड़े होते हैं और उस लड़की को चुनना होता है कि वह अपना बर ढूंढ ले। तब से यह प्रथा आज तक मानी जा रही है। ऐसे कई है भारत देश में जो कि इस प्रथा को अभी भी लागू किए हुए हैं। राजस्थान में करीब 5 से 6 गांव हैं जो कि अभी भी इस प्रथा को मान रहे हैं, और गुजरात में भी 3 गांव ऐसे हैं जिस गांव में इस जनजाति के लोग रहते हैं और इस प्रथा को अभी तक मानते हुए रहते हैं। दावा प्रथा जो कि बहुत ही पुरानी प्रथा है, करीब 1000 सालों पुरानी है। यह प्रथा का मतलब होता है कि दावा का मतलब यही कि किसी की लड़की की शादी होती है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लड़के को उसकी भरपाई करनी जाती है। अगर लड़का लड़की दोनों वहाँ से पसंद करते हैं और कहीं जाते हैं और उनकी कोई औलाद नहीं होती है तो उन दोनों की शादी नहीं कराई जाती है, फिर से वो दोनों अलग हो जाते हैं और फिर से नए वर की तलाश की जाती है। सो दोस्तों, भारत में यह जो कि प्रथा है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार इस प्रथा को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन अभी भी इस जनजाति के लोग जो हैं इस प्रथा को मानते हुए आ रहे हैं, जो कि अभी भी जो लोग हैं जो कि भारत देश के अभी जो कि मंगल ग्रह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जनजाति के लोग हैं जो कि अभी भी पुरानी प्रथाओं को लेकर अभी बंधे हुए हैं। इन्हें कब छुटकारा इन प्रथाओं से मिलेगा ये कोई नहीं जानता। और आप इस प्रथा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ग्रासीय जनजाति के लोगों के बारे में कमेंट में राय अपना जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।